क्या आप जानते हैं कि सुबह उठने पर पीठ दर्द, गर्दन की अकड़न, सीने में जलन या तेज खर्राटे, इनकी वजह आपकी उम्र नहीं, बल्कि सोने का तरीका हो सकता है। ज्यादातर लोग सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि वे कितने घंटे सोते हैं, लेकिन 25 की उम्र के बाद सोते समय आपके शरीर की स्थिति, आपकी सांस, रीढ़, पाचन और सुबह की ताजगी पर चुपचाप असर डालती है। और हैरान करने वाली बात यह है, सबके लिए एक जैसी सोने की स्थिति सबसे अच्छी नहीं होती। अगर आपको सीने में जलन होती है, तो एक स्थिति फायदेमंद हो सकती है। अगर आप खर्राटे लेते हैं, तो दूसरी स्थिति बेहतर हो सकती है। अगर पीठ में दर्द है, तो तकिए की जगह सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो आज हम बात करेंगे सबसे अच्छी सोने की स्थितियां कौन सी हैं, किन्हें सकना चाहिए और अपने शरीर के लिए सही स्थिति कैसे चुनें। शुरू करने से पहले याद रखें, यह जानकारी सिर्फ शिक्षा के लिए है। अगर आपको गंभीर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, अचानक सूजन या लक्षण लगातार बढ़ रहे हों, तो कृपया अपने डॉक्टर से मिलें। ज्यादातर लोग पूछते हैं, सोने की सबसे अच्छी स्थिति कौन सी है? लेकिन सही सवाल यह है, मेरे शरीर के लिए सबसे अच्छी स्थिति कौन सी है? क्योंकि जो स्थिति एक इंसान के लिए फायदेमंद है, वही दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, पीठ के बल सोना कुछ लोगों की रीढ़ को अच्छा सहारा दे सकता है, लेकिन जो इंसान जोर से खर्राटे लेता है या जिसे स्लीप एपनिया के लक्षण हैं, उसके लिए पीठ के बल सपाट लेटना सांस लेना और मुश्किल कर सकता है। करवट लेकर सोना खर्राटों और एसिड रिफ्लक्स में मदद कर सकता है, लेकिन अगर तकिया बहुत नीचा हो या कंधा रात भर दबा रहे, तो वही स्थिति गर्दन और कंधे में दर्द पैदा कर सकती है। पेट के बल सोने से कुछ लोगों के खर्राटे कम हो सकते हैं, लेकिन इससे गर्दन घंटों तक मुड़ी रहती है और पीठ के निचले हिस्से पर दबाव पड़ता है। तो एक परफेक्ट स्थिति ढूंढने की बजाय सोने की स्थिति को एक औजार की तरह समझे। सही औजार इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस समस्या को सुलझाना चाहते हैं। अब बात करते हैं करवट लेकर कि करवट लेकर सोना दुनिया की सबसे लोकप्रिय सोने की स्थितियों में से एक है और 50 की उम्र के बाद के बहुत से लोगों के लिए ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। जब आप करवट लेकर सोते हैं, तो सांस की नली पीठ के बल लेटने की तुलना में ज्यादा खुली रह सकती है। यही वजह है कि कुछ लोग करवट लेने पर कम खर्राटे लेते हैं। करवट लेकर सोने से पीठ के निचले हिस्से पर दबाव भी कम हो सकता है, लेकिन तभी जब शरीर को सही सहारा मिले। और यह आखिरी बात बहुत जरूरी है, सही सहारा। क्यों? न कि अगर शरीर मुड़ा हुआ है, गर्दन झुकी हुई है या कूल्हे अंदर की तरफ दब रहे हैं, तो करवट लेकर सोना अपने आप में फायदेमंद नहीं है। अच्छी तरह करवट लेकर सोने का तरीका ये होना चाहिए, आपका सिर इस तरह सहारे पर हो कि गर्दन रीढ़ की सीध में रहे। तकिया न तो सिर को बहुत ऊपर धकेले और ना ही सिर को नीचे गिरने दे। गर्दन को सिर और रीढ़ के बीच एक पुल की तरह समझे। अगर यह पुल रात भर झुका रहे, तो आप सुबह अकड़न, सिरदर्द या कंधे में तना लेकर उठ सकते हैं। अब घुटनों की बात करें। अगर आप करवट लेकर सोते हैं और ऊपर वाला घुटना आगे की तरफ गिर जाता है या नीचे वाले घुटने पर दबाव डालता है, तो कूल्हे मुड़ जाते हैं। यह मुड़ाव पीठ के निचले हिस्से पर खिंचाव डाल सकता है। इसीलिए घुटनों के बीच तकिया रखना बहुत फायदेमंद होता है। यह कूल्हों को एक सीध में रखता है, पेल्विस में मुड़ाव कम करता है और पीठ के निचले हिस्से को ज्यादा आराम मिलता है। यह एक छोटा सा बदलाव करवट लेकर सोने को उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा आरामदायक बना सकता है, जिन्हें कूल्हे में दर्द, घुटने में तकलीफ या पीठ के निचले हिस्से में अकड़न होती है। तो अगर आप करवट लेकर सोते हैं, तो बस करवट लेकर लेट मत जाइए और उम्मीद मत रखिए। गर्दन को सहारा दीजिए, घुटनों को सहारा दीजिए और शरीर को आराम से रखिए। अब बात करते हैं उस सवाल की जो बहुत लोग पूछते हैं, बाईं करवट बेहतर है या दाईं करवट? यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है।
जिन लोगों को सीने में जलन या एसिड रिफ्लक्स होता है, उनके लिए बाईं करवट बेहतर विकल्प हो सकती है। इसकी वजह यह है, जब आप लेट जाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण उस तरह मदद नहीं करता, जैसे खड़े या बैठे होने पर पेट का एसिड नीचे रखने में करता है। यही वजह है कि रात को एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा तकलीफ दे। हाँ, हो सकता है। बाईं करवट लेकर सोने से कुछ लोगों में रात को होने वाला रिफ्लक्स कम हो सकता है, क्योंकि पेट और भोजन नली की बनावट ऐसी होती है कि एसिड का ऊपर आना मुश्किल होता है। इसका मतलब यह नहीं कि बाईं करवट रिफ्लक्स को ठीक कर देती है। यह डॉक्टरी इलाज की जगह नहीं लेती। और इसका मतलब ये भी नहीं कि हर किसी को हमेशा बाईं करवट ही सोना चाहिए। लेकिन अगर आप अक्सर रात को सीने में जलन, मुंह में खट्टा स्वाद, खांसी या गले में जलन लेकर उठते हैं, तो बाईं करवट आजमाना फायदेमंद हो सकता है। एक और मददगार तरीका है ऊपरी शरीर को थोड़ा ऊंचा रखना, लेकिन सिर्फ सिर के नीचे तकिए ढेर मत कीजिए, क्योंकि इससे गर्दन मुड़ जाती है। बेहतर तरीका है कि छाती से ऊपर वाले हिस्से को एक वेज तकिए या एडजस्टे बल बेड से ऊंचा किया जाए। मकसद यह है कि सिर और छाती पेट से थोड़े ऊंचे रहें। इससे गुरुत्वाकर्षण आपकी मदद करता है, लेकिन सिर्फ स्थिति ही काफी नहीं है। आप क्या खाते हैं और कब खाते हैं, यह भी बहुत मायने रखता है। सोने से पहले भारी खाना खाने से तकलीफ बढ़ सकती है और नींद मुश्किल हो सकती है। तो अगर सीने में जलन आपकी समस्या है, तो सोने की स्थिति मदद कर सकती है। लेकिन शाम की दिनचर्या भी उतनी ही जरूरी है। अब दाईं करवट की बात करें। कुछ लोगों को दाईं करवट आरामदायक लगती है और आराम जरूरी है। अगर आप दाईं करवट सोते हैं और आपको रिफ्लक्स की समस्या नहीं है, शायद बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नोटिस करें कि दाईं करवट पर सीने में जलन ज्यादा होती है, कुछ रातों के लिए बाईं करवट आजमाएं और देखें कि शरीर कैसा महसूस करता है। कुछ लोग जिन्हें दिल की कुछ बीमारियां हैं, वे एक करवट पर दूसरी से ज्यादा आराम महसूस कर सकते हैं। उस स्थिति में अपने डॉक्टर की सलाह मानें। एक सरल नियम यह है, अगर रिफ्लक्स मुख्य समस्या है, पहले बाईं करवट आजमाएं। अगर सांस लेना मुख्य समस्या है, पीठ के बल सपाट सोने से करवट लेकर सोना बेहतर हो सकता है। अगर दर्द मुख्य समस्या है, बाईं या दाईं से ज्यादा सहारा और सीध मायने रखती है। अब बात करते हैं पीठ के बल सोने की। पीठ के बल सोना कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जब आप पीठ के बल लेटते हैं, तो आपका वजन गद्दे पर समान रूप से बंटता है। कंधे, कूल्हे और रीढ़ को प्राकृतिक स्थिति में आराम करने का मौका मिलता है। जिन लोगों को गर्दन दर्द होता है, उनके लिए सही तकिए के साथ पीठ के बल सोना करवट लेकर सिकुड़कर सोने से बेहतर हो सकता है। पीठ के निचले हिस्से के दर्द में भी यह मदद कर सकता है, लेकिन तभी जब पीठ के निचले हिस्से को सहारा मिले। समस्या यह है, जब आप पीठ के बल सपाट लेटते हैं, तो आपकी पीठ का निचला हिस्सा गद्दे से थोड़ा ऊपर उठ सकता है। जिन लोगों के कूल्हे कड़े हों या पीठ में दर्द हो, उनके लिए यह मुड़ाव तनाव पैदा कर सकता है। एक आसान उपाय है, घुटनों के नीचे तकिया रखें। जब घुटने थोड़े मुड़े हुए और सहारे पर हों, तो पेल्विस आराम करता है। पीठ का निचला हिस्सा थोड़ा नीचे आ सकता है और रीढ़ ज्यादा आराम से टिक सकती है। तो अगर आप पीठ के बल सोते हैं और सुबह पीठ के चले हिस्से में अकड़न लेकर उठते हैं, तो आज रात यह आजमाएं। घुटनों के नीचे एक तकिया रखें, पैरों के नीचे नहीं, बहुत ऊंचा नहीं, बस इतना कि पीठ का निचला हिस्सा थोड़ा ढीला हो जाए। अब पीठ के बल सोने का एक नुकसान भी है। यह कुछ लोगों में खर्राटे या स्लीप एपनिया के लक्षण बढ़ा सकता है। जब आप पीठ के बल सपाट लेटते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण जीभ और मुलायम ऊतकों को पीछे की तरफ खींच सकता है, जिससे सांस की नली संकरी हो जाती है। तो पीठ के बल सोना सीध के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन सांस के लिए हमेशा अच्छा नहीं होता। अगर आपका साथी कहता है कि आप पीठ के बल ज्यादा खर्राटे लेते हैं, या अगर आप हांफते हुए, मुंह सूखा, सुबह सिर दर्द या दिन में बहुत नींद आने के साथ उठते हैं,
तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। ये स्लीप एपनिया के लक्षण हो सकते हैं और इसकी जांच किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से करानी चाहिए। कुछ लोगों के लिए ऊपरी शरीर को थोड़ा ऊंचा रखने से खर्राटे कम हो सकते हैं। वेज तकिया या एडजस्टेबल बेड मदद कर सकता है, खासकर अगर रिफ्लक्स भी हो। लेकिन अगर स्लीप एपनिया का शक हो, सिर्फ स्थिति से काम नहीं चलेगा। आपको सही जांच और इलाज की जरूरत है। अब बात करते हैं पेट के बल सोने की। बहुत लोगों को पेट के बल सोना बहुत आरामदायक लगता है। कुछ कहते हैं इससे उन्हें जल्दी नींद आती है। कुछ कहते हैं इससे खर्राटे कम होते हैं। और हाँ, पेट के बल सोने से कुछ लोगों के खर्राटे कम हो सकते हैं, क्योंकि सांस की नली उस तरह पीछे की तरफ नहीं दबती, जैसे पीठ के बल लेटने पर होती है। लेकिन पंजा की उम्र के बाद पेट बल सोने से अक्सर समस्याएं होती हैं। सबसे बड़ी समस्या है गर्दन। जब आप पेट के बल सोते हैं, तो सांस लेने के लिए सिर को एक तरफ मोड़ना पड़ता है, यानी गर्दन घंटों तक मुड़ी रहती है। कल्पना कीजिए कि आपने अपना सिर तेजी से बाईं या दाईं तरफ मोड़ा और रात भर वैसे ही रहे। इससे गर्दन की मांसपेशियों, जोड़ों और नसों पर खिंचाव पड़ सकता है। धीरे धीरे पेट के बल सोने वाले लोग गर्दन की अकड़न, सिर दर्द, कंधे का तनाव या बाहों में झंझनाहट के साथ उठ सकते हैं। पीठ के निचले हिस्से पर भी असर पड़ता है। जब आप मुंह के बल लेटते हैं, तो शरीर का बीच वाला हिस्सा गद्दे में धंस सकता है। इससे पीठ के निचले हिस्से की वक्रता बढ़ जाती है और दबाव पड़ता है। अगर आपको पहले से गठिया, डिस्क की समस्या, अकड़न या पीठ दर्द है, तो पेट के बल सोना सुबह को और मुश्किल बना सकता है। तो क्या आपको अभी से पेट के बल सोना बंद करना होगा? जरूरी नहीं। लेकिन अगर आप गर्दन दर्द, पीठ दर्द या सुन्न बाहों के साथ उठते हैं, तो पेट के बल सोना इसकी वजह हो सकती है। धीरे धीरे बदलाव का तरीका यह है, बगल में एक तकिया रखें ताकि आप पूरी तरह पेट पर न लुढ़कें। पहले करवट लेकर सो की कोशिश करें, और अगर फिर भी पेट पर आ जाएं, तो पतला तकिया इस्तेमाल करें। मोटा तकिया गर्दन को और ज्यादा मोड़ देता है। अब बात करते हैं भ्रूण जैसी स्थिति की, यानी फिटल पोजीशन। यह वह स्थिति है जब आप करवट लेकर घुटने छाती की तरफ मोड़कर सोते हैं। यह स्थिति बहुत सुरक्षित और आरामदायक लग सकती है। थके होने पर, ठंड में, तनाव में या आराम की कोशिश में बहुत लोग स्वाभाविक रूप से सिकुड़ जाते हैं। ढीले तरीके से फीतल पोजीशन लेना बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन बहुत कसकर सिकुड़ने से समस्याएं हो सकती हैं। अगर घुटने बहुत ऊपर खिंचे हों, छाती दबी हो, ठुड्डी नीचे झुकी हो और शरीर एक गेंद जैसा सिकुड़ा हो, तो सांस उथली हो सकती है, रीढ़ घंटों तक गोल रह सकती है और कूल्हे और घुटने सुबह अकड़े हुए लग सकते हैं। पंजी की उम्र के बाद यह और भी ज्यादा महसूस होता है, जब जोड़ और मांसपेशियां पहले से कम लचीली हो सकती हैं। उपाय सरल है, बहुत कसकर मत सिकुड़िए, घुटने हल्के से मुड़े रहें, छाती तक नहीं खींचे, छाती खुली रखें, गर्दन सीधी रखें और सके तो घुटनों के बीच तकिया लगाएं ताकि कूल्हे सीध में रहें। इसे इस तरह समझें, ढीला सिकुड़ना शरीर को आराम देता है, कसकर सिकुड़ना शरीर को जकड़ लेता है। अब बात करते हैं स्टारफिश पोजीशन की। यह वे स्थिति है जब आप पीठ के बल लेटते हैं और दोनों बाहें सिर के पास ऊपर उठी होती हैं या फैली होती हैं। कुछ लोगों को यह खुला और आरामदायक लगता है। इससे छाती खुल सकती है और करवट लेकर सोने की तुलना में चेहरे पर कम दबाव पड़ सकता है। लेकिन एक बात है, अगर बाहें घंटों तक सिर के ऊपर रहें, तो कंधे परेशान हो सकते हैं। कुछ लोग सुबह बाहों में सुन्नपन, झंझनाहट या दर्द के साथ उठते हैं। यह इसलिए हो सकता है क्योंकि कंधे के जोड़ और नसें बहुत देर तक दबाव में रहती हैं। तो अगर आप स्टारफिश की तरह सोते हैं और कंधे में न दर्द या सुन्न बाहों के साथ उठते हैं, बाहों को बगल में लाने की कोशिश करें या बाहों के नीचे तकिया रखें। पीठ के बल सोना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बाहों को ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहिए जिससे खिंचाव पड़े। अब बात करते हैं तकिया गले लगाकर सोने के बारे में।
यह एक सरल तरकीब है, लेकिन करवट लेकर सोने वालों के लिए बड़ा फर्क पड़ सकता है। जब आप करवट लेकर सोते हैं, ऊपर वाला हाथ अक्सर छाती के ऊपर से आगे गिर जाता है। इससे कंधा खिंच सकता है और ऊपरी पीठ मुड़ सकती है। अगर आप सीने के सामने एक तकिया गले लगाते हैं, तो ऊपर वाले हाथ को टिकने की जगह मिल जाती है। इससे कंधे का खिंचाव कम होता है और ऊपरी शरीर ज्यादा संतुलित रहता है। यह खास तौर पर तब फायदेमंद है जब आपको कंधे में दर्द हो, ऊपरी पीठ में तनाव हो या आप मुड़ा हुआ महसूस करके उठते हों। बहुत लोगों के लिए करवट लेकर सोने का सबसे अच्छा सेटअप यह है: सिर के नीचे एक तकिया, घुटनों के बीच एक तकिया और सीने के सामने एक तकिया गले लगाएं। ये बहुत सारे तकिए लग सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही फर्क होता है, अकड़कर उठने और तरोताजा उठने के बीच। आप बहुत व्यावहारिक बात करते हैं। आम समस्याओं के हिसाब से सोने की स्थिति चुनें। पहली समस्या, सीने में जलन या एसिड रिफ्लक्स। अगर आप अक्सर रात को सीने में जलन, मुंह में खट्टा स्वाद, लेटने के बाद खांसी या सुबह गले में जलन महसूस करते हैं, तो बाईं करवट लेकर सोने की कोशिश करें। ऊपरी शरीर को वेज तकिए या एडजस्टेबल बेड से थोड़ा ऊंचा भी कर सकते हैं। भारी खाना खाने के तुरंत बाद सपाट मत लेटें और सोने से ज्यादा देर पहले बड़ा खाना खाने से बचें। मुख्य विचार सरल है। रिफ्लक्स में गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करें, पेट को छाती से नीचे रखें। दूसरी समस्या, खर्राटे। अगर आप पीठ के बल सोने ज्यादा खर्राटे लेते हैं, तो करवट लेकर सोने की कोशिश करें। पीठ के बल सोने पर कुछ लोगों में मुलायम ऊतक पीछे की तरफ गिर सकते हैं और सांस की नली संकरी हो सकती है। करवट लेकर सोने से बहुत लोगों के खर्राटे कम हो सकते हैं, लेकिन याद रखें, खर्राटे हमेशा हानि रहित नहीं होते। अगर खर्राटों के साथ हांफनास, सांस रुकना, सुबह सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर या दिन में बहुत ज्यादा नींद हो, तो यह स्लीप एपनिया हो सकता है और इसकी जांच होनी चाहिए। तीसरी समस्या, स्लीप एपनिया के संभावित लक्षण। अगर आप या घर में कोई नोटिस करे कि रात को जोर से खर्राटे, सांस रुकना, घुटने की आवाजें या अचानक हांफना हो रहा है, तो सिर्फ तकिए पर भरोसा मत करें। करवट लेकर सोना और सिर ऊंचा रखना कुछ लोगों की मदद कर सकता है, लेकिन स्लीप एपनिया दिल, दिमाग, ऊर्जा और रोजमर्रा की सुरक्षा पर असर डाल सकता है। कृपया किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से जांच और इलाज के बारे में बात करें। चौथी समस्या, पीठ के निचले हिस्से में दर्द। करवट लेकर सोएं और घुटनों के बीच तकिया रखें। इससे कूल्हों और पीठ के निचले हिस्से में मुड़ाव कम होता है। तब पीठ के बल सोएं और घुटनों के नीचे तकिया रखें। इससे पीठ के निचले हिस्से पर खिंचाव कम होता है। पेट के बल सोने से बचें अगर इससे पीठ और बुरी हो और अपने गद्दे पर ध्यान दें। बहुत नरम गद्दा कूल्हों को बहुत ज्यादा धंसने दे सकता है। बहुत सख्त गद्दा कंधों और कूल्हों पर दबाव बढ़ा सकता है। पांचवी समस्या, गर्दन दर्द। आपका तकिया जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है। बहुत ऊंचा तकिया गर्दन को ऊपर की तरफ मोड़ देता है। बहुत पतला तकिया गर्दन को नीचे गिरने गिरने देता है। मकसद सरल है, गर्दन रीढ़ की सीध में रहनी चाहिए। करवट लेने वालों को आमतौर पर मोटा तकिया चाहिए, जो कान और कंधे के बीच की जगह भरे। पीठ के बल सोने वालों अक्सर पतला तकिया चाहिए, जो गर्दन की स्वाभाविक वक्रता को सहारा दे बिना ठुड्डी को छाती से लगाए। पेट के बल सोने वालों की गर्दन पर सबसे ज्यादा खिंचाव पड़ता है, क्योंकि सिर एक तरफ मुड़ा रहता है। तो अगर आपकी गर्दन अक्सर दर्द करती है, तो सबसे पहले सोने की स्थिति और तकिया जांचें। छठी समस्या, कंधे का दर्द। अगर एक कंधे में दर्द है, तो उस कंधे पर मत सोएं। दूसरी करवट लेकर सोएं और सीने के सामने तकिया गले लगाएं। इससे ऊपर वाले हाथ को सहारा मिलता है और कंधे के जोड़ पर खिंचाव कम होता है। अगर दोनों कंधों में दर्द है,
तो बाहों के नीचे सहारा देने वाले तकिए के साथ पीठ के बल सोना बेहतर हो सकता है। 7वीं समस्या, कूल्हे का दर्द। करवट लेकर सोने पर कूल्हे का दर्द कभी-कभी बढ़ सकता है। अगर गद्दा बहुत सख्त हो या घुटने एक दूसरे पर दबे, घुटनों के बीच तकिया लगाएं। रात में करवट बदलते रहें। और अगर दर्द हमेशा गद्दे से लगने वाली तरफ हो, तो शायद आपका गद्दा बहुत ज्यादा दबाव बना रहा है। 8वीं समस्या, पैरों में सूजन। कुछ लोगों को पैरों को हल्का ऊंचा रखने से फायदा होता है, लेकिन यह जरूरी है। अगर सूजन अचानक हो, दर्दनाक हो, सिर्फ एक तरफ हो या सांस लेने में तकलीफ, सीने में असुविधा या लालिमा के साथ हो, तो फौरन डॉक्टरी मदद लें। यह मत माने कि यह सिर्फ गलत तरीके से सोने की वजह से है। हल्की शाम की सूजन के लिए पैर थोड़े ऊंचे रखने से कुछ लोगों को आराम मिल सकता है। 9वीं समस्या, नाक बंद होना। अगर सपाट लेटने पर नाक ज्यादा बंद लगे, ऊपरी शरीर को थोड़ा ऊंचा रखने से मदद मिल सकती है। ये एलर्जी, जुकाम या साइनस के दबाव में उपयोगी हो सकता है, लेकिन सिर्फ सिर के नीचे तकिए मत ढेर करें। इससे गर्दन मुड़ जाती है। ऊपरी शरीर को समान रूप से ऊंचा रखें। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ नींद से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करते हैं। सदी से लोगों की नींद की स्थिति के बारे में कई मान्यताएं रही हैं। कुछ परंपराओं में कहा गया कि एक खास दिशा में सोना चाहिए। कुछ ने कहा कि शरीर का एक खास हिस्सा ऊपर होना ज्यादा स्वस्थ होता है। कुछ ने कहा कि सपाट लेटना सबसे अनुशासित और स्वस्थ तरीका है। कुछ ने कहा कि सिकुड़कर सोना शरीर की रक्षा करता है। और कुछ लोग आज भी मानते हैं कि एक परफेक्ट स्थिति है जो सबको अपनानी चाहिए। लेकिन न आधुनिक नींद विज्ञान इसे ज्यादा व्यावहारिक नजरिए से देखता है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आप किस दिशा में मुंह करके सो रहे हैं। बेहतर सवाल यह है, क्या आप अच्छी तरह सांस ले पा रहे हैं? क्या आपकी रीढ़ को सहारा मिल रहा है? क्या आपके जोड़ आराम में हैं? क्या गर्दन सीधी है? क्या रिफ्लक्स कंट्रोल में है? क्या दबाव के बिंदु कम हैं? क्या आप तरोताजा उठते हैं या अकड़न, दर्द और थकान के साथ? परंपरा आराम को दिशा दे सकती है, लेकिन आपका शरीर अंतिम जवाब देता है। अगर कोई स्थिति आपको हर सुबह दर्द में उठाती है, तो आपका शरीर कुछ कह रहा है। अगर कोई स्थिति आपके खर्राटे, रिफ्लक्स या सांस को बिगाड़ती है, तो आपका शरीर कुछ कह रहा है। और अगर वो स्थिति आपको लंबे, आसान सांस और कम अकड़न के साथ उठने में मदद करती है, तो आपका शरीर वो भी बता रहा है। अब एक आसान सोने का सेटअप बनाते हैं, जो आप आज रात से आजमा सकते हैं। अगर आप करवट लेकर सोते हैं, तो 3 चीजें जांचें। पहली, सिर का तकिया जांचें। गर्दन ऊपर या नीचे ना झुके। दूसरी, घुटनों के बीच तकिया रखें। यह कूल्हों और पीठ के निचले हिस्से के लिए है। तीसरी, सीने के सामने तकिया गले लगाने पर विचार करें। यह ऊपर के कंधे और ऊपरी पीठ के लिए है। अगर आप पीठ के बल सोते हैं, तो 2 चीजें जांचें। पहली, तकिया इतना ऊंचा न हो कि ठुड्डी छाती से लगे। दूसरी, घुटनों के नीचे तकिया रखें ताकि पीठ का निचला हिस्सा आराम से रहे। अगर आप खर्राटे लेते हैं या रिफ्लक्स है, तो ऊपरी शरीर को थोड़ा ऊंचा रखने पर विचार करें। अगर आप पेट के बल सोते हैं, तो धीरे धीरे शुरू करें। रात भर अपने शरीर से मत लड़िए। बगल में तकिया रखें ताकि पूरी तरह पेट पर न लुढ़कें। पहते करवट लेकर सोने की कोशिश करें। अगर फिर भी पेट पर आ जाएं, तो पतला तकिया इस्तेमाल करें। मोटा तकिया गर्दन को और ज्यादा मोड़ता है। मकसद एक रात में परफेक्ट होना नहीं है। मकसद धीरे धीरे बेहतर होना है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो रात भर करवटें बदलते रहते हैं। इन्हें कॉम्बिनेशन स्लीपर्स कहते हैं। और यह हमेशा बुरा नहीं होता। आपका शरीर दबाव कम करने, आराम पाने या अकड़न से राहत के लिए खुद करवट बदल सकता है। कुछ हलचल स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप लगातार उछलते पलटते रहते हैं, यह किसी और चीज का संकेत हो सकता है।
शायद गद्दा असुविधाजनक है, शायद दर्द जगा रहा है, शायद रिफ्लक्स नींद खराब कर रहा है, शायद तनाव नर्वस सिस्टम को सतर्क रख रहा है, शायद खर्राटे या सांस की समस्याएं छोटे छोटे जागरण पैदा कर रही हैं। तो अगर आप रात में बहुत हिलते हैं लेकिन तरोताजा उठते हैं, शायद को ई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत हिलते हैं और थककर, दर्द में या भारीपन के साथ उठते हैं, तो शायद आपका शरीर बेहतर सहारे की मांग कर रहा है। अब सब कुछ एक सरल तरीके से समेटते हैं। अगर सीने में जलन या एसिड रिफ्लक्स है, बाईं करवट लेकर सोएं और ऊपरी शरीर को थोड़ा ऊंचा रखें। अगर खर्राटे आते हैं, करवट लेकर सोएं और पीठ के बल सपाट लेटने से बचें। अगर स्लीप एपनिया का शक है, जांच कराएं। स्थिति थोड़ी मदद कर सकती है, लेकिन यह पूरा इलाज नहीं है। अगर पीठ के निचले हिस्से में दर्द है, करवट में घुटनों के बीच तकिया या पीठ के बल घुटनों के नीचे तकिया रखें। अगर गर्दन में दर्द है, तकिए की ऊंचाई जांचें और गर्दन मोड़ने वाली स्थितियां छोड़ें। अगर कंधे में दर्द है, दवाले कंधे पर मत सोएं और सामने तकिया गले लगाएं। अगर कूल्हे में दर्द है, घुटनों को सहारा दें और कूल्हे पर दबाव कम करें। अगर पैरों में सूजन है, हल्का ऊंचा रखें, लेकिन अचानक या एक तरफ की सूजन में डॉक्टर से मिलें। अगर नाक बंद है, ऊपरी शरीर को थोड़ा ऊंचा रखें और अगर समझ न आए कहां से शुरू करें, करवट लेकर सोना, सही तकिए की ऊंचाई और घुटनों के बीच तकिया से शुरुआत करें। बहुत से बड़े लोगों के लिए यह सबसे आसान और सुरक्षित बदलाव है। लेकिन याद रखें, सबसे अच्छी स्थिति वो नहीं है जो सुनने में अच्छी लगे। सबसे अच्छी स्थिति वो है जिसमें आपका शरीर सबसे ज्यादा आराम पाए, सबसे अच्छी सांस ले और सुबह आप तरोताजा उठें।